नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई जो केवीएस पीआरटी का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2018-2019 वाली भर्ती का, जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ 2018 में, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जो कि अभी आने वाली भर्ती है केवीएस की, तो उसके लिए आपका लाभदायक रहेगा। देखिए, 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुना के बराबर थी, और अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुना के बराबर है। रितु और उसकी पुत्री की आयु की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से करता हूँ। इसको मैं प्रेजेंट मानता हूँ, फ्यूचर और पास्ट हो गया। उसने बोला 2 वर्ष पहले कितनी आयु थी, उसने 3 गुना बोली, तो ये मेरा 3 गुना हो गई। फिर उसने बोला 2 वर्ष पश्चात, तो कितना हो गया? 2 गुना किसके बराबर हो गया? 5 गुना के बराबर। उसने क्या बोला? ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग पूछा है। अगर मैं इसको ट्रिक से करना चाहूँ तो देखिए, फ्यूचर से बिल्कुल पास्ट में आने के लिए मेरे को कितने साल भाई कितने साल जाना पड़ेगा? तो दो ये टोटल 4 साल जाना पड़ेगा। एक ऐसा ऑप्शन देखो जो 4 से भाग हो जाए। एक ऐसा ऑप्शन देखो जो 4 से भाग हो जाए, वही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखा, ना ये 4 से भाग होता, ना ये 4 से भाग होता, ना ये 4 से भाग होता। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हमारा 4 से भाग होता है। राइट आंसर हमारा क्या है? ये आ जाएगा। तो ये तो रहा, हम ट्रिक से कर सकते थे। बाकी अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी मैं इस सवाल को आपको समझा देता हूँ। देखिए, 2 साल पहले गया तो मेरा कितना आया? 3:1 आया। जब मैं 2 साल बाद गया तो मेरा कितना आया? 2:5 आया। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 3 हो गया। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? 9:3 आ गया मेरा अनुपात, जो नया अनुपात निकल के आया है। और इस तरफ कितना नया अनुपात आ जाएगा? 10 कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए, 1 आया। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? देखिए, 4 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 4 दे रखी है। तो 9 चौक 36 और 3 तिया, सॉरी 4 दे रखी है ना, 4 तिया 12। तो उनकी जो पास्ट की आयु थी ना, 36 और 12 थी। अब ये वर्तमान में आएंगे कितने साल चलकर? 2 साल चलकर। तो कितना हो जाएगा? 38 और 14 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला वर्तमान आयु का योग बताइए कितना हो जाएगा? 38 और 14 का योग कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है भाई, सबका अलग अलग मेथड है। इस सवाल को करने को काफ़ी तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक वाला मेथड भी बताया और बेसिक से भी मेथड बता दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि भुजा 2a 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a है, मतलब कि स्केयर का उसने विकर्ण कितना दिया? 2a। अगर मैं साइड निकालूंगा तो क्या होगा? तो आपको ये याद होना चाहिए, जब कभी भी स्केयर दे रखा हो, स्केयर का डायगोनल और साइड कितना होता है? डायगोनल होता है √2 और साइड कितनी होती है? 1। तो उसने डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2a, मतलब कि √2 की वैल्यू कितनी दी उसने? 2a दे दी। साइड की पूछ रहा है, तो साइड की हम बता देंगे। साइड हमारा कितना निकल के आ जाएगा? √2a जो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से? आप सभी को पता होगा ना, 2a अपॉन कितना चला जाएगा? √2 चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, हम साइड निकाल सकते हैं। तो साइड हमारी कितनी आ गई भाई? साइड हमारी आ गई √2a आ गई। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। 4a कितना दे रखा उसने? 2a दे रखा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 2a का स्क्वायर। हमारी साइड इसकी स्क्वायर की कितनी आई थी? √2a आई थी। तो भुजा इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ √2a का स्क्वायर। ठीक है भाई, 2×2 = 3/4, यहाँ कितना हो जाएगा? 4a² हो जाएगा। इस तरफ हमारा कितना आ जाएगा? 2a² आ जाएगा। तो 4 से 4 गया, a² से a² गया, मेरे पास कितना बच गया? √3/1 बच गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3, सॉरी 2 बच गया। इस तरफ क्या है? 2 है भाई। तो √3 क्या बच गया? 2 बच गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने कर लेना था। बस एक मैन थोड़ा यहाँ पर इसने ये विकर्ण दे दिया था, और विकर्ण की वैल्यू क्या होती है? रूट डायगोनल जो होता है √2 के बराबर होता है। तो √2 की वैल्यू क्या दे दी थी उसने? 2a दे दी थी। तो यहाँ से साइड निकालनी थी आपने, बाकी तो क्या है? फॉर्मूले में पुट करना था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट समय है
यहाँ पर मैं उसने दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट देखा, तो मैंने क्या देखा भाई, तो जो x-2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन उठाऊंगा कि x-2 की किससे गुणा करूँ कि मेरी जो इक्वेशन है वह आ जाए। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन उठा लेता हूँ बी, x² माइनस x प्लस 1। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करूँगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ जाएगा, -x² कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या यही इक्वेशन उसने स्टेटमेंट में दे रखी है? हाँ बिल्कुल, यही इक्वेशन स्टेटमेंट में दे रखी है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, बी ही जो हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए यही इक्वेशन स्टेटमेंट में दे रखी है और यही हमारा आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने आगे से सवाल आता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन उठाओगे, ठीक है, और ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x-2 था, आगे आपको कुछ और भी मिल सकता है। तो आपने डायरेक्ट क्या है, ऑप्शन उठा लेना है इस प्रकार से, और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आपका जो इक्वेशन आपकी प्रूव हो जाए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने बोला उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुना के बराबर होता है। उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके 4 गुना के बराबर होता है। तो संपूरक कितना होता है, 180 होता है, पूरक कितना होता है, 90 होता है। तो देखिए मैं x मान लेता हूं, तो 180 माइनस एक्स हो गया, और यहां पर कितना दे रखा है, पूरक के 4 गुना के बराबर, तो 90 माइनस एक्स हो गया, और इसके कितने के बराबर, 4 गुना के बराबर। ये तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, इस तरफ कितना आ जाएगा, 360 माइनस 4x हो जाएगा। जब 4x और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और जब भाई 360 में से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है 180 हो जाएगा। जब इसको भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, डी, जो हमारा 60 डिग्री जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को निकाल लेना था भाई हमने। नेक्स्ट है, एक आयतन जिसका आयतन 40,600 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है, और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। सबसे पहली बात, मैंने ऑप्शन देखे तो इस आयतन को लेने की हमको जो इसने इक्वेशन दे रखी है करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे करोगे निकल जाएगा पर आपको लंबा पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमने क्या कर लेना है, देख लेना है। उसने वॉल्यूम क्या दे रखी है भाई, एक ठोस घन के 8 बराबर आयतनों वाले घनों में काटा जाता है। देखिए जो एक स्मॉल हो गया, एक लार्ज हो गया, कितना दिया, एक तो 1 हो गया, और एक कितना दिया, 8 हो गया। तो इसको मैं रेशो में इक्वल बराबर में है ना, तो रेशो में बदलूंगा तो चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको एक चीज़ पता है, यहाँ से अगर मैं साइड निकालता हूँ ना, जब कभी भी वॉल्यूम से साइड निकाल के आऊँगा तो क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाता है। तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा, और इसी प्रकार 1 का भी क्यूब रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो हमारी साइड कितनी आ गई, 2:1 जो हमारी साइड आ गई, ठीक है भाई। जब साइड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है भाई। तो अब घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, 6a² होता है। इस तरफ भी क्या लग जाएगा, 6a² इंटू 8 लग जाएगा, क्योंकि 8 हो गया। तो 6a² साइड कितनी दे रखी है, पहले की 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पर 4 लिख दूं भाई। 6a² दूसरी की साइड क्या है, 1, तो 1 का तो 1 ही आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 से 6 गया, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा 1:2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूले में पुट करना था। फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, तो 6a² होता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, मैंने साइड की क्या है वो उसकी साइड रख दी है और निकाल दिया है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने कर लेना था। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई। ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल हो गई हमारी A और B और ये C। उसने बोला
ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। ए बी को किस तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ाया गया, और ए सी को किस तक बढ़ाया गया, क्यू तक बढ़ाया गया। फिर उसने बोला एंगल पी बी सी और एंगल क्यू सी बी के समद्वि भाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा भाई, ये और ये ओ पर क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो उसने बोला यदि एंगल ए कितना है, 56 डिग्री है, ये एंगल ए कितना दे दिया उसने, 56 डिग्री दे दिया, तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर है, तो मेरे को बताना है। अगर इसको फॉर्मूले से करोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 90 माइनस ऑफ एंगल ए। तो 90 माइनस ऑफ एंगल ए कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, इसको भाग करोगे कितना आ गया, 28। तो 90 माइनस 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 62 डिग्री, जो इसका राइट आंसर आ गया। ये तो रहा आपको फॉर्मूला याद करने की बात। अगर बाई चांस मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप आकृति तो बना ही सकते हो ना, डायग्राम तो बना ही सकते हो, जो उसने स्टेटमेंट में बोला है। तो डायग्राम बनाया, आपने देखा डायग्राम ये बन गया, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जो एंगल दे रखा ना उसको 2 से भाग कर दो। मैंने 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया इसका 28, और इसको 90 से माइनस कर दो, ठीक है, वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये तो बात रही ये। अगर मान लीजिए ये आकृति अगर इस तरफ बन जाती तो फिर क्या होता, देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता, जो एंगल दे रखा है उसको 2 से भाग कर दो। अब की बार क्या करते हैं हम, 90 प्लस एंगल हो जाता, जो ये भी आता, ना कि माइनस करते। अगर इस प्रकार बनती है तो माइनस कर देंगे, ऊपर की तरफ बनती है तो प्लस कर देंगे। बस एक ये मैंने आपको क्या है, डायरेक्ट मेथड लगा लो, ट्रिक लगा लो या कुछ लगा लो, ये बताया मैंने। अगर आपको पेपर के अंतर्गत याद नहीं रहता है, क्योंकि आकृति डायग्राम तो आप बना ही सकते हो ना, बाकी ना तो आपके पास फॉर्मूला है ही भाई, 90 माइनस हाफ एंगल ए, अगर अंदर की तरफ हो जाएगा तो 90 प्लस हाफ एंगल जो दे रखा है, ठीक है, वो हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने मेथड बताया है, जो एंगल दिया उसको डायरेक्ट 2 से भाग करो, अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो 90 में से उसको लेस कर दो, अंदर की तरफ बन रहा है तो 90 में से प्लस कर दो, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सम दिया उसने कि एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2:3 का अनुपात है। तो देखिए 2:3 का अनुपात है, तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई बताइए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr(h) होगा, और टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 2πr, और कितना हो जाएगा, r + h हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। 2πr से 2πr गया, ऊपर क्या बच गया, h, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3h, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 2r + 2h, तो इस तरफ आगे h किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो h इक्वल क्या बच गया, 2r। इसको रेशो में लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, मेरा 2:1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से देखना, बेलन की त्रिज्या, तो रेडियस कितना आया हमारा, 1 आया है, और बेलन की ऊंचाई कितनी आई है हमारी, 2 आई है, तो 1:2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस लास्ट में आपको बस ये भी याद रखना था उसने पूछा क्या है, ठीक है, नहीं तो आप 2:1 लगा के आते और गलत हो जाएगा। नहीं, उसने यहाँ पर तो उल्टा पूछ लिया ना, पहले रेडियस पूछ ली और फिर ऊंचाई पूछ ली, तो यहाँ पर भी आपको क्या है, ध्यान दे लेना है, क्योंकि रेडियस तो हमारा 1 आया है ना, और हाइट कितनी आई है, 2 आई है, तो इस प्रकार से 1:2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो एक तो मैं ट्रिक से बता देता हूँ, एक आपको फिर इसको करके भी दिखाता हूँ भाई कैसे इसको सोल्व करते हैं। अगर आप ट्रिक से करोगे तो आपने देखा कि जो नंबर है 81 है, तो 81 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर मैं 81 के देखूँ तो आप बोल सकते हो 9 × 9 हम लिख सकते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन देखो जो 9 को भाग कर दे या 9 का मल्टीपल हो, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल होता है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है एक ही है जो 9 का मल्टीपल होता है भाई। तो ट्रिक से करना चाहोगे तो मैंने बता दिया आपको कि एक ऐसा ऑप्शन देखो जो 9 को भाग कर दे या 9 का मल्टीपल हो, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो 9 का मल्टीपल है, बी जो है। बाकी अब मैं इसको क्या है सोल्व करके दिखाता हूँ। तो सोल्व किस प्रकार से करते हैं, देखिए आपने स्टेटमेंट देख ली,
सबसे पहली बात क्या है, जो ये पावर है इसको प्लस में लेने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस नंबर को अगर मैं उल्टा लिख दूंगा, रिवर्स करके लिख दूंगा, तो ये पावर क्या है, प्लस में हो जाती है। इतना तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो 81/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सभी को पता है भाई, 3 की पावर। देखिए मैं नीचे ही कर देता हूँ, आपको पूरा स्टेटमेंट देख ली आपने, कॉपी में लिख ली होगी, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ प्लस में करने के लिए। तो मैंने लिखा 16/81, इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है उसने मेरे को -3/4 थी, तो प्लस में हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। इंटू में यहाँ पर कितनी दी उसने, 25/9 था, तो 9 मैं 25 लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरा क्या है, प्लस में हो जाएगा। ये क्या था फिर, डिवाइड में 2/5 हो जाएगा, तो -3 था, तो ये भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये हमारी क्या है, इक्वेशन आ गई। अब 16/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2/3 की पावर 4 हो जाएगी, सिंपल है। और ये कितनी दे रखी है, 3/4 दे रखी है, इंटू इसी प्रकार से यहाँ कितनी हो जाएगी, 3/5 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, और ये कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है, और डिवाइड में 2/5 की पावर 3 की 3 रख देता हूँ। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास नंबर क्या बच गया, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब अपॉन 5 की क्यूब। अच्छा, इसको डिवाइड में है तो इसको भी मैं क्या है, मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, तो ये नंबर क्या है, उल्टे फिर रिवर्स में हो जाएंगे, तो 5/2 हो जाएगा, और इसकी भी क्यूब, इसकी भी क्यूब। अब आप इनको कट भी कर सकते हो, 2 की क्यूब से 2 की क्यूब चला जाएगा, 5 की क्यूब से 5 की क्यूब चला जाएगा, 3 की क्यूब से 3 की क्यूब चला जाएगा, सब कट हो जाएंगे, तो एक आंसर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट हम है, चतुर्भुज ABCD में एंगल C 102 डिग्री है और एंगल D 58 डिग्री है। एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक परस्पर P पर मिलते हैं, तो एंगल APB का क्या माप है। तो देखिए, चतुर्भुज आप कोई भी बना लीजिए, तो चतुर्भुज मैं बना लेता हूँ, कोई भी बना लीजिए, आपकी इच्छा है, तो मैंने बना लिया कुछ भी, ठीक है। ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया, ये D दे दिया। उसने बोला एंगल C कितना दिया उसने, 102 डिग्री, ये उसने दिया भाई 102 डिग्री, और एंगल D कितना दिया उसने, 58 डिग्री, ये उसने दे रखा है 58 डिग्री। फिर वो बोल रहा है एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक परस P पर मिलते हैं। एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक ये P पर मिलते हैं, ये P हो गया भाई, ठीक है। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो चतुर्भुज होता है, ये किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और ये दो एंगल उसने कितने दे रखे हैं, 102 और 58 दे रखे हैं, ये कितने हो गए, टोटल 160 डिग्री हो गए, तो 1 - 160 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया, ये 200 हो गया। तो अब हमारे पास एंगल A है, एंगल B है, दो में बांटूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरा 100 हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, ABP, ये पूछा है, तो ये कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 - 100 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, C जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा ना। तो ये तो 180 डिग्री होता है ना भाई, तो 180 में से मैं 100 को लेस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या है, निकाल सकते थे। बस ये याद रखना था, चतुर्भुज 360 के बराबर होता है। उसने दो मेरे को दे रखा है, बाकी कितने बच गया, 200 बच गया। 200 को दो मेरे पास एंगल है, A और B है, उसको डिवाइड करूंगा तो 100 आ गया। इसने उसने पूछा है, तो ये किसने के बराबर होता है, तो ये ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होती है। पहले मेरे पास कितने हैं, 100 हैं, तो 100 में से 180 करूंगा तो P कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को क्या मैं निकाल सकता था। नेक्स्ट हम देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। नेक्स्ट है कि कोई राशि A, B, C और D में 3:4:8:6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि C का भाग B के भाग से 28-20 अधिक है, तो A और D के भागों का योग क्या होगा। देखिए सिंपल कर सकते थे, उसने क्या बोला, C का भाग B से। देखिए ये C और B ये है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 4 रेशो कितने के बराबर दे रखा है,
28-20 के बराबर दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहीं कट कर लूँगा। एक किसके बराबर आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा 705 के बराबर आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, एंगल ए और डी के भागों का योग क्या होगा। तो एंगल ए कितना है 3, तो 705 की गुणा 3 से कर देंगे। तो 705 की गुणा 3 से किया तो कितना आ जाएगा 2115। और डी कितना हमारा 6 है, तो 705 की गुणा 6 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4230 आ गया। इनका योग पूछा है तो इनका योग कितना आ जाएगा 4345 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर क्या है, मैं इस सवाल को ख़त्म कर सकता था और बड़ी आसानी से कर सकता था, बस एक की वैल्यू निकालनी थी, बाकी तो जो पूछे क्वेश्चन में वो हम कर सकते थे। नेक्स्ट हम क्या है, नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का दिया उसने कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुना के बराबर है। ठीक है भाई, एलसीएम और एचसीएफ के कितने के बराबर है, 340 के बराबर है। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर उसने बोला यदि उनका एचसीएफ जो है 26 है, एचसीएफ कितना दिया उसने 26 दिया, मतलब कि कितने गुना दिया 26 गुना दिया, तो ये भी तो 26 गुना होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पर खाली 26 लिख लीजिए। ठीक है, तो उसने बोला एक संख्या 442 है, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। तो आप सभी को पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है सेकंड नंबर निकालने के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर होता है। ये आप मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। और एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या है 340 इंटू 26 इंटू 26, तो लिख सकता हूँ 340 इंटू 26 इंटू 26। और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है उसने 442 दे रखा है, फर्स्ट नंबर 442 दे रखा है, कट करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 520 जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो सी जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को क्या हम निकाल सकते थे भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50%, y के 25% का 50%, 50% का दुगना है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पर आप थोड़ा है स्टेटमेंट में कई बच्चों को क्या है लपेट लिया होगा क्वेश्चन ने, पर बिल्कुल अगर आराम से करते तो हो जाता। तो उसने क्या बोला x के 50%, x के 50% का 20% का 20%, y के 25%, y के 25% का 50% का 50% का दुगना, दुगने का मतलब 2। ठीक है, तो बस अब तो हम कट कर लेंगे भाई, 50 से 50 गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या है इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 चौका 20, पाई पाई 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2x और 5y आ गया हमारा, कितना आ गया 2x और 5y आ गया। तो इसको अगर हम रेशो में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, इंटू 2/100, तो कितना आ जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा 150, तो 150% जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या है बड़ी आसानी से कर सकते थे। ठीक है भाई, 150% अधिक जो मेरा है राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना था, ये क्या है इक्वल में थे, कहीं इनको उल्टा ना लिख दो आप। नेक्स्ट है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 1:2:3 का अनुपात है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम क्या है बड़ी आसानी से कर सकते थे। इस सवाल को किस प्रकार से, देखिए इसको किस प्रकार से हम कर सकते थे। उसने क्या है एक घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेरे को दी है, कितनी दी है 1:2:3 दे दी मेरे को, दी है उसने। उसने क्या बोला टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है। और भाई जब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा उसको पता है क्या होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है 2LB BH प्लस HL, कितना दे रखा है उसने 1100 दे रखा है। अगर मैं 2LB कितना है 2 एकम 2 प्लस BH कितना है 3 दूनी 6, HL कितना है 3 एकम 3, ये कितने के बराबर है 1100 के बराबर है। 6 और 3 कितना हो गया 9,
9 और 2 11, 11 दूनी कितना हो गया 22। ये रेशो में थे तो मैं इनको आर मान लेता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आप इनको आर मानोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 आर स्क्वायर इक्वल 1100। इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो 5√2 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 आ गई। तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट का अनुपात कितना दिया था, 1 आर माना था हमने, 2 आर माना था हमने, 3 आर माना था। और 1 आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5√2 आई है। तो इसकी कितनी हो जाएगी 5√2। इसकी करूँगा तो कितनी हो जाएगी 10√2। इसकी करूँगा तो कितना हो जाएगा 15√2 हो गया। तो उसने बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कितना फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, मतलब कि इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 1500√2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते थे, इसको हम क्या है कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1500√2 जो है हमारा इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया उसने कि ट्रायंगल ABC में एंगल C 60 डिग्री है, एंगल A 75 डिग्री है। ट्रायंगल ये हो गया हमारा ABC, इसमें एंगल C जो है 60 डिग्री है, एंगल A जो है 75 डिग्री है, और एंगल AD एंगल AD ये हो गया, ये D हो गया, और एंगल BC, ठीक है, ये BC हो गया, ये BC हो गया भाई। जहाँ D जो है BC पर एक बिंदु है, ठीक है, ये रहा एक बिंदु है, तथा BE परपेंडिकुलर AC E पर है, ठीक है भाई। जहाँ E AC पर बिंदु है, हाँ AC पर बिंदु हो गया। AD तथा BE परस्पर H पर एक प्रतिच्छेद करते हैं। तो उसने बोला AD तथा BE पर एक प्रतिच्छेद करते हैं, तो H पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एंगल CHD का माप क्या होगा। देखिए ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये उसके बराबर होता है सामने वाले के। तो 75 और 60 कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 135 डिग्री। तो ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 135 जाएगा तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या है डायरेक्ट यहाँ पर क्या है सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है, उसने बोला ए अकेला किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, तो ये ए 25 करता है, ठीक है, 25 दिन लगा लो, 25 दिन आ गया इसका। फिर उसने बोला शेष काम 5 में से 4 कर दिया, शेष काम मेरे पास 1/5 बच गया। शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं, 3 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब कि 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए 25 आ गया और ए बी 15 आ गया। तो देखिए ए 25 आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया 15 आ गया, इसका कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया 25 दिए 75 और 15 चौके 60, 15 पंजे 75। फिर उसने बोला बी की वैल्यू कितनी आ गई। देखिए ए प्लस बी 5 है, ए 3 है, तो बी की वैल्यू हमारी अगर हम यहाँ से निकालूंगा तो 2 आ गई। पर उसने पूछा क्या है, बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को, तो कितना था प्रारंभिक काम 75 था, इसका दुगना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितने दिन में कर देगा, तो बी 1 दिन में 2 करता, तो 150 को कितने दिन में कर देगा भाई 75 दिन में कर देगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सी जो हमारा 75 डेज जो हमारा राइट आंसर इसका आ जाएगा भाई। नेक्स्ट है, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, मतलब कि 108 हो गया। यदि यह वस्तु 150 रुपये अधिक बढ़ा देता है तो लाभ जो है 14% हो जाता है, मतलब ये 114 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात सोचने की है, जो 6% है ये किसके बराबर आया है 150 रुपीज़ के, मतलब कि जब वह 150 रुपये अधिक बढ़ाता है ना तो उसको 6% का लाभ होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 6 की वैल्यू क्या है
कितनी आई है, 150 आई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो उसने बोला यदि वह उस वस्तु को 2650 पर बेचता है, तो यदि वह उस वस्तु को 2650 पर बेचता है, 2650 आ गया और एक की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1% की 25 आई थी, इसको भाग करोगे तो कितना आ गया, 106 आ गया। तो उसको कितना लाभ हुआ, 100 पे कितना ज़्यादा लाभ हुआ, 6 का लाभ हुआ। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका रहा, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर एक जो मेरे वाला मेथड है वो भी लगा सकते हो। आपने देखा यहाँ पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 6% का प्रॉफिट हुआ, और 6% का फैक्टर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, या 3 × 2 हो जाएगा, तभी तो मैं 6 लिख सकता हूँ ना। तो एक ऐसा ऑप्शन राइट होगा जो 2 से भी भाग होगा और 6 से भी भाग होगा। तो एक ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 2 से भी भाग हो रहा है और 6 से भी भाग हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, उसने दिया किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो उसी राशि पर उसी दर से पहले से दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना है। ठीक है भाई, तो देखिए मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन हो जाता है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या है, 100 मान लेता हूँ। मैंने मान लिया मूलधन 100 था, 100 का 12% करूँगा तो 12 ही होगा ना। तो पहले साल के लिए ब्याज 12, तो उसने CI बोला है, तो 12 पे फिर 12% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1.44। तो टोटल उसने मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल है उसके भी वो भी तो जोड़ा जाता है ना। तो टोटल ये तो कितना हो गया, इंटरेस्ट CI देखें तो हम कितना आ गया, 2544 आ गया। पर जो हमने माना था, कितना माना था, 100 माना था, तो टोटल कितना हो गया, 125.44 आ गया। इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 37,632 दे रखी है। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा। तो 300 आ गया हमारा। तो उसने बोला साधारण ब्याज क्या होगा, तो SI पूछा है। तो SI हमारा ब्याज कितना आया था, 12 आता। साधारण ब्याज के दुगने, तो 24 का दुगना, देखिए यहाँ पर बोल रखा उसने, देखिए उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 12 आया था, कितना आ गया, 2 साल का 24 आया था। तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 48, और एक की वैल्यू 300 आई थी, तो 300 माइनस 48 करें, मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14,400 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, दूसरा आप इसको अपने इस मेथड से भी कर सकते हो। आपने काफ़ी जगह पढ़ भी रखा होगा, 12% को अगर आप टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है भाई। देखिए 12/100 लिखा जाता है, 4 × 12, ये 25 हो जाएगा। 2 साल के लिए बोला तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। उस राशि को आप 625 भी मानकर कर सकते हो, 625 मानकर कर सकते हो। देखिए 625 का पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, 625 का 2 साल के लिए CI निकाल लो। ठीक है, फिर जो आएगा वह इसके बराबर हो जाएगा, फिर तो सेम प्रोसेस रहेगा। मैंने यहाँ पर वह राशि 100 मानकर कर ली है, आप उसको 625 मानकर भी कर लोगे। 625 मान के करोगे तो ये है आपका पॉइंट भी नहीं आएगा, 100 मानकर मैंने किया तो आपका 25.44 आया है, ये पॉइंट भी चला गया है। ठीक है, अन्यथा आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक लंबवर्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। व्यास बोला है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है। तो इसने बोला इसका आयतन इतना दे रखा है, तो बेलन का पृष्ठफल क्षेत्रफल बताना है। तो आयतन इतना दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप सभी को पता है, πr² होता है। ये कितना दे रखा है, 2002 दे रखा है, और r हमारा कितना आ गया, 7। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, उसने क्वेश्चन में बोला है। तो 7 × 7 × h इक्वल कितना दे रखा है, 2002। 7 से 7 गया तो इससे ये जाएगा, तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r + h होता है भाई।
पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। आर हमको पता है 7 है और एच हमारा कितना आ गया, अभी आपको पता है 13 है। तो 7 से 7 चला जाएगा, 44 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ गया भाई 20। तो 44 इंटू 20 हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 880 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 880 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पिछली बार पेपर में मैथ के सवाल पूछे गए थे। तो भाई इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन करवाया। काफ़ी क्वेश्चन के ऐसे थे मैं बिल्कुल और भी ट्रिक से बता सकता था, पर जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक नहीं पता था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताए हैं। बाकी कई क्वेश्चनों में मैंने ट्रिक भी बताई है आपको, तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।